श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है। महत्वपूर्ण इसलिए होने वाला है क्योंकि हर घर में प्रातः हो या संध्या हो, हर घर में दीपक तो हम प्रगटाते ही हैं। यानी कि यदि कोई भी व्यक्ति उपाय करे या न करे, वो घर में दीपक तो ज़रूर प्रगटाता है। तो ये दीपक भी हम जब जलाते हैं तो वो भी एक तरीके से उपाय होता है। और इसी दीपक की रोशनी में भगवान के सामने हम दीपक जलाते हैं, प्रगटाते हैं। तो दीपक में नाना प्रकार के कई प्रकार के उपाय हम करते हैं। देखिए दीपक बहुत ही खास होता है और दीपक के कुछ नियम होते हैं और दीपक के नियमों का पालन हमें करना चाहिए। हम सदियों से दीपक लगा करके आ रहे हैं, हम कहीं ना कहीं प्रकार की कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलती कर देते हैं और उस गलती के कारण हम जो भी दीपक लगाते हैं तो उसका पूर्ण रूप से हमें फल प्राप्त नहीं हो पाता है। देखिए आज का ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके बनाया गया है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। जो भी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी हम देने वाले हैं वो पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से ही लिए गए हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए आज का ये जो वीडियो है पूरा दीपक के ऊपर होने वाला है। दीपक का महा उपाय होने वाला है। दीपक किस प्रकार से हमें जलाना चाहिए, दीपक की बाती का हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से दीपक का उपयोग हमें करना चाहिए, पूरी वीडियो दीपक के ऊपर होने वाली है। विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। एक ही वीडियो के अंदर सारी समस्या आपकी दूर हो जाएगी। यदि आप कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से दीपक का गलत उपयोग करते हैं, किस प्रकार से आप दीपक से आपके घर में रहे हुए बुखार तक को आप सही कर सकते हैं। मतलब इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से संपूर्ण रूप से आपको देखना है। कैसे कुल देवी को आप प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे अपने इष्टों को प्रसन्न कर सकते हैं, पूरा इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। देखिए सबसे पहली बात, दीपक हमेशा अलग अलग ही होने चाहिए। यानी कि दीपक, तेल का दीपक अलग होना चाहिए, घी का यानी कि घृत का जो दीपक है अलग होना चाहिए। कभी भी आपको तेल के दीपक में घी डाल करके आपको प्रज्वलित नहीं करना है और ना ही घी के दीपक में तेल डाल करके आपको प्रज्वलित करना है। विशेष इस बात का ध्यान रखना, कभी भी घी और तेल दोनों एक साथ डाल करके भी आपको दीपक को प्रज्वलित नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी आप दीपक लगा रहे हैं, प्रातः लगा रहे हैं या संध्या में लगा रहे हैं, शाम को लगा रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम प्रातः जो दीपक लगाते हैं और दीपक में जो बाती होती है वो जल करके खाक हो जाती है। ठीक है, फिर हम शाम को जब दीपक लगाने जाते हैं मंदिर में, हमारे व्यापार वाले स्थान पर भी हम दीपक लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो पुरानी वाली जो बाती है उसको निकाल करके हम फेंक देते हैं। ठीक है, अब जो नई बाती हम लगाते हैं तो हम दीपक को अगर साफ नहीं करते हैं, देखो पुराना दीपक जैसे ही जलेगा तो थोड़ा काला तो होगा दीपक। ठीक है, उस कालेपन को आपको हटाना है। अगर आपने उसे हटाया नहीं है और उसी के ऊपर आपने एक और बाती लगा करके उसे जला दिया, तो ध्यान रखना आपके व्यापार में, आपके घर में धन की जो बरकत है वो 15 दिन तक हट जाती है। यानी कि आपके घर में धन के स्तोत्र जो हैं वो बंद हो जाते हैं। तो 15 दिन तक एक तरीके से रोक लग जाती है। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना, आप दीपक को धो नहीं सकते हैं तो कपड़े से पोंछ करके उस दीपक का वापस से आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, कहीं से भी कालसपन अगर रहा उसमें तो आपको पोंछ करके वापस से दूसरी बाती लगाना है। ध्यान रखना इस बात का, तो सबसे विशेष ध्यान रखना, क्योंकि ये छोटी गलती है लेकिन हमारे जीवन में समस्या जो है वो बड़ी उत्पन्न कर देती है। अब तीसरी बात, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण दोनों में वर्णित है, बेलपत्र का जो पेड़ होता है, पीपल का जो पेड़ होता है, बड़ का जो पेड़ होता है, आंवले का जो पेड़ होता है, या घर के बाहर कोई सा भी आप दीपक जला रहे हैं, मंदिर के बाहर कोई सा भी आप दीपक जला रहे हैं, तो बहुत ध्यान से समझना। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि दीपक के अंदर आपको ज़्यादा घी नहीं डालना है, ज़्यादा तेल नहीं डालना है। देखो क्या होता है कि हम पीपल के वृक्ष के वहाँ पर गए, हमने दीपक को प्रज्वलित करा। अब हमने दीपक के अंदर हमने सोचा कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमने क्या करा कि पूरा 1 चम्मच घी हमने उसमें डाल दिया। ठीक है, बाती के अंदर। अब हमने वो दीपक पीपल के वृक्ष के वहाँ पर लगाया और हमने हमारे मंत्रों का जाप करा। हमारे मंत्र 108 बार हम जप लेते हैं, 11 बार जप लेते हैं। ठीक है, हमने जाप कर लिया और हम वहाँ से आ गए।
अब हमारा दीपक जो है, जो माटी का दीपक हो गया या आपने आटे का दीपक लगा कर के आए हैं, तो आटे का दीपक जो भी आपका जल रहा है, ठीक है, उस समय वो जल रहा है। हम जैसे ही वहाँ से निकले और एकदम से समझो कि एकदम से हवा चली और हवा से वो जो दीपक है वो बुझ गया, ठीक है। अब हवा के कारण जो दीपक बुझा है और उस दीपक के अंदर जो घी और तेल जो रह गया है, बहुत ध्यान से समझना, अगर वो घी और तेल रह जाता है तो इसका आपको दोष लगता है और आपके घर में रोग उत्पन्न होते हैं, जीवन में रोग उत्पन्न होते हैं, काम में रुकावटें भी आती हैं। यदि वो व्यक्ति जो है वो शादीशुदा है तो पति पत्नी दोनों को रोग उत्पन्न होने लग जाएंगे, शरीर में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट आने लग जाएगा, कभी क्या दुख रहा है, कभी क्या दुख रहा है। इस प्रकार से इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कभी भी घी आपको ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। आप गए हैं, आपने मंत्रों का जाप करा है, आपको मालूम होना चाहिए कि थोड़ा सा आपको घी डालना है, थोड़ा सा तेल डालना है, आपके मंत्र का जाप हो जाए, तब तक वो दीपक प्रज्वलित होना चाहिए, तब तक वो प्रज्वलित होना चाहिए। ध्यान रखें, हम अगर अखंड दीपक लगा रहे हैं तो उसकी बात अलग होती है कि हम अखंड दीपक लगा रहे हैं इसलिए हमने घी डाल दिया है, और अखंड दीपक कभी भी बाहर नहीं लगता है, मंदिर के अंदर लगता है। तो विशेष ध्यान रखना, अगर आपको ज़्यादा घी डालने से कोई भी मतलब नहीं होता है। अगर आपकी जो क्रिया है, क्रिया के समय तक वो दीपक प्रज्वलित रहे, तब तक वो रहना चाहिए। इस प्रकार से उपाय करना, इस प्रकार से इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रोगों से बच सकते हैं आप। अब देखो, यदि आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा बुखार आ गया है, उसकी तबीयत खराब हो गई है, बहुत ज़्यादा वो उसको कंपन हो रही है, शरीर में किसी न किसी प्रकार से उसको कष्ट आ रहा है, या घर का कोई भी व्यक्ति बड़ा भी हो, अगर उसके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग आ रहा है, तो तुरंत आपको एक काम करना है। क्या काम करेंगे? एक दीपक लगाना है, ठीक है। गोल बाती का दीपक लगाना है, भगवान विष्णु के निमित्त लगा दीजिए, या आपके घर के देव के कुल देवता जो है ना, कुल देवता के नाम का एक दीपक लगा दीजिए, या भगवान शिव के नाम का दीपक लगा दीजिए। तो गोल बाती का वो जो दीपक लगाएंगे उसको आपको जला देना है, ठीक है, आपके मंदिर में जला देना है। और वो जैसे ही दीपक जल करके शांत हो जाएगा, ठीक है, शांत हो जाएगा तो उसकी बाती आपको अलग निकाल देनी है, और उस दीपक को आपको किसी भी एक पात्र लेकर के आ जाना और उसके अंदर जल में उसको धो देना, ठीक है। और वो जो दीपक का धुला हुआ जो जल है, उस जल को आपको उस व्यक्ति को, रोगी व्यक्ति को, उससे स्नान कराना है, या तो उसकी बाल्टी के अंदर आप वो जल डाल दें, मिला दें और उसी से उसको स्नान करना है। ध्यान रखना, इस प्रकार से स्नान करने से उसके शरीर के सारे रोग दूर हो जाएंगे, उसका जो बुखार है वो उतरना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि ये सबसे ज़्यादा चमत्कारी की उपाय है। देखिए, पांचवी बात, हम दीपक लगाते हैं, लंबी बाती का जब दीपक लगाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि होता ही है कि जब हम दीपक लगाते हैं तो तेल खत्म हो जाने के बाद, घी खत्म हो जाने के बाद, वो जो दीपक की जो बाती है वो रह जाती है, वो पूर्ण रूप से जलती नहीं है। तो उस दीपक की बाती का आप वापस से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, उस दीपक की बाती को इधर उधर मत फेंकना, किसी के भी पैर में वो दीपक की बाती नहीं आनी चाहिए। तो उस दीपक की बाती को आपको आपके घर में ही किसी भी देव वृक्ष के वहाँ पर, या घर में ही गारे के अंदर, मट्टी के अंदर थोड़ा सा खोद करके उसके अंदर आपको डाल देनी चाहिए। इससे आपको किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है और दीपक का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। बहुत ही खास उपाय है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके घर में ऐसी जगह नहीं है, तो उसको आप अलग से रख दीजिए किसी भी चीज़ में, किसी भी बर्तन में। और आप जब भी कभी ऐसी जगह जाएं जहां पर जल बहता हो, यानी कि नदी किनारे जाएं, तब आपको ये जो चीज़ है वो आपको नदी किनारे आपको डाल देनी है। आ गई आपको बात समझ में? या स्थिर पानी भी है, वहाँ पर भी डाल सकते हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, छठी बात, देखिए, दीपक जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक गोल बाती का होता है और एक लंबी बाती का होता है। तो गुरुजी हमेशा कहते हैं कि गोल बाती का जो दीपक होता है वो देव के लिए लगाया जाता है, और लंबी बाती का जो दीपक होता है वो देवी के लिए लगाया जाता है। तो देवी के लिए, यानी कि आप कुल देवी के लिए भी लगा रहे हैं तो आपको लंबी बाती लगाना है। आपके पितरों के लिए अगर दीपक लगाते हैं तो लंबी बाती का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि वो कुल की वृद्धि करते हैं। देखिए अब आपको दीपक किस प्रकार के लगाना चाहिए। तुलसी जी के वहाँ पर अगर आप दीपक लगा रहे हैं भगवान विष्णु के निमित्त, यानी कि एकादशी की तिथि पर लगा रहे हैं, या भगवान विष्णु के को प्रसन्न करने के लिए अगर आप दीपक लगा रहे हैं, तो गोल बाती का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर वहीं आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लगा रहे हैं, माता तुलसी के निमित्त लगा रहे हैं, तो आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। ध्यान रखना, मन में विचार कैसा होना चाहिए, भगवान विष्णु के लिए लगा रहा हूँ
तो गोल बातिका। अगर माता लक्ष्मी के लिए लगा रहा हूँ तो लंबी बातिका। आ गई आपको बात समझ में। अब देखो उसी प्रकार से पीपल के वृक्ष में भी अगर भगवान विष्णु के निमित्त लगा रहे हैं तो गोल बातिका, माता लक्ष्मी के निमित्त लगा रहे हैं तो लंबी बातिका आपको लगाना है। बरगद के पेड़ के नीचे हमेशा गोल बातिका दीपक ही लगाया जाता है। आंवले के वृक्ष के नीचे लंबी बातिका दीपक लगाया जाता है। बेलपत्र के पेड़ के नीचे हमेशा लंबी बातिका ही प्रयोग आप कर सकते हैं। तो देखिए आज की इस वीडियो में हमने आपको विशेष जानकारी दी है। यदि आप दीपक लगाते हैं तो इन चीज़ों की सावधानी आपको रखना चाहिए। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।